ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है। जिनके मन में पुत्र की कामना हो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। जिनकी पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन करें। भगवान से संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, तुलसी पत्र भगवान के सामने रखें और भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए इस एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व विस्तार से बताया, इससे आपकी बड़ी कृपा हुई। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जिस एकादशी का व्रत मात्र करने से व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है, पुत्रवान हो जाता है। इसकी मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, वह कथा ध्यान से सुने। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। दोनों राजा रानी नियम पूर्वक जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करते थे, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा इसी चिंता में लगा रहता था कि मेरे बाद में कौन मुझे पिंडदान देगा। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। वहां पर पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, विराग, सूगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या कामना है सो हमें बताइए।
राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस संसार में भगवान की भक्ति करते हैं, इसीलिए हम सरोवर में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। यह सुनकर राजन कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो सच्चे मन से पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को करते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सामने संकल्प जरूर करें। जब भगवान की पूजा कर रहे हों उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान गोविंद के मंत्रों का जाप करें और पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें। द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर के पारण करें। इस प्रकार से अगर व्रत किया जाए तो मनुष्यों की इच्छाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ नियम होते हैं, उनका पालन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की मंत्रों का जाप करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के सामने हाथ जोड़कर के प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। गौ माता का पूजन करें, जितना हो सके उतना दान पुण्य करें और साथ ही इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें और बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान कृष्ण के सामने रखा हुआ नैवेद्य खाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के सामने जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है वह अवश्य खाना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए अगर पूजन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।